सेहत कार्ड से पसमानदा तबके का 7,20,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोयटा में कामयाब नौजवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का बाकायदा आज मुल्क भर में सफाई मुहिम का आगाज करेंगे। ये खुशी हुई कि किसान कार्ड ये आज हमने लॉन्च किया। किसान कार्ड ने एक पूरी सीपैक अथॉरिटी बनाई है, प्रोजेक्ट्स उनको फॉलो करें, उनको तेजी से जिधर जिधर रुकावटें हैं वो हम दूर इस्लामाबाद करें। में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर वोट डालने का अमली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में कोई भूखा न सोए प्रोग्राम का इफ्तिताह कर वोट दिया। का हक मिलने पर ओवरसीज अपना घर नहीं है उसके लिए कामयाबी तुर्क सदर अर्दवान की मदद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची पैकेज का ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि कराची के लिए 1100 अरब रुपए का तारीखी पैकेज लेकर आए हैं। कोरोना की तर्ज पर वज़ीर आला के मातहत सूबाई राबता और अमल दरामद कमेटी बनाई। पानी, नालों की सफाई, निकासी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मसला इसी पैकेज में हल करेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे, सड़कें और ट्रांसपोर्ट का मसला भी 1100 अरब रुपए में हल किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खुशाइन दिन है और मैं इसकी वजह आपको ये बताता हूँ कि इसके दो पहलू हैं। एक तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडस्ट्रियल पार्क बन रही है और फ्यूचर पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक कौम की दौलत में इजाफा होना है तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर नहीं हो सकती। दूसरी इसकी बात यह है कि हमारी ये जो रशाकई की जो इंडस्ट्रियल एस्टेट जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रही है और वो भी सीपैक के नीचे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो आपकी यहाँ अथॉरिटी बनेगी उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि प्रेफरेंस दें। अगर ज़्यादा लोग आना चाहें एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को प्रेफरेंस कि वन विंडो ऑपरेशन कि जो जब एक इन्वेस्टर आता है उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। ये जो आने वाला दौर है हमारे पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है सीपैक की वजह से। एक ऐसा हमें मौका दिया अल्लाह ने, अपनी किसानों के लिए भी नई टेक्निक्स इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं और उसमें भी ये सीपैक का हमें बहुत फायदा है। उनके जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर वो अब चाहते हैं कि पाकिस्तान को अब अगले लेवल पे लेके जाए। हमने एक पूरी सीपैक अथॉरिटी बनाई है जिसका सिर्फ मकसद ही ये होगा कि सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं उनको फॉलो करें और उनको तेजी से जिधर जिधर रुकावटें हैं वो हम दूर करें। अच्छी खबर है, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया है। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड हाई कोर्ट ने टेथियान कंपनी की दरख्वास्त खारिज कर दी है जिसके बाद रोज वैलेट होटल और स्क्राइब होटल पेरिस PIA को वापस मिल गए हैं। शजरकारी मुहिम के बाद वज़ीर-ए-आज़म का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म आज मुल्क भर में सफाई मुहिम का आगाज करेंगे। आज से हम कैंपेन शुरू कर रहे हैं, दरख्त उगाएंगे सारे पाकिस्तान में। हमने पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त उगाए। रिकॉर्ड इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड हमारी जो कैंपेन थी बिलियन ट्री सुनामी वो हमने पख्तूनख्वा में की। 1 अरब दरख्त उगाया। हम सारे पाकिस्तान में कैंपेन करेंगे इंशाल्लाह 5 सालों में। हमारा टारगेट है 10 अरब दरख्त। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किसान कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा किसान कार्ड काश्तकारों को जदीद दौर में ले जाएगा। किसानों की जो अब मदद होगी डायरेक्ट उनको सब्सिडी दी जाएगी। छोटे 97% पाकिस्तान का किसान छोटा किसान है। जब उसकी आप मदद करेंगे तो मुल्क में पैदावार बढ़ेगी, मुल्क में खुशहाली आएगी। ये पहली दफा किसी ने पाकिस्तान के अंदर इस चीज का सोचा है। मैं मुबारक देता हूँ फिर आपको उस्मान बुज़दार कि आपकी गवर्नमेंट ये चीज सोची है। आज एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपने लॉन्च किया किसान कार्ड का। ये इंशाल्लाह ट्रांसफॉर्म करेगा पाकिस्तान को, तब्दील करेगा। पहले तो मैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार हूँ जिस तरह आपने पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजी बैंकिंग चैनल से। अब हमने रोशन डिजिटल अकाउंट में एक और ऐड किया है रोशन समाजी खिदमत। 1 साल में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं ओवरसीज पाकिस्तान से। सारे पिछले रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। आपकी जो स्कीम है इसने कामयाबी से इतने ज़्यादा अचीवमेंट की, मैं आपको मुबारक देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तरनौल पनाहगाह का इफ्तिताह करने के लिए इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर उनके हमरा मौजूद हैं। जो इंतजामात और सहूलियात यहाँ पर रखी गई हैं उनका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब बिल्कुल आपने सही कहा कि यही जेस्चर है और यही दिखाना है कि जो भी आपको दिया जा रहा है इस वक्त खाने को तो उसका स्टैंडर्ड ये है कि कोई भी बैठकर यहाँ पर वो देख रहे हैं। लोग जो खाना खा रहे हैं वही खाना उन्हीं प्लेटों में, उन्हीं जैसी प्लेटों में, जग गिलास में वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया गया है। अब वहाँ पर जो लोग खाना खा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनसे गुफ्तगू भी कर रहे हैं, उनसे हाल अहवाल ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जनाब कैसा
सब कुछ चल रहा है, यहाँ पर कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, तमाम के तमाम जो SOPs हैं उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। आप देख रहे हैं करेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद की जानिब से ट्वीट किया गया है और कहते हैं कि प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। प्रोग्राम 60% ख़वातीन और 30% नौजवानों को आमदन के मौके फराहम करेगा। पहले मरहले में 23 अजला की 375 यूनियन काउंसिल से आगाज होगा। एहसास आमदन प्रोग्राम को पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा। उसके सिलसिले में एहसास राशन रायत प्रोग्राम जो है वो टारगेटेड सब्सिडी की एक बेहतरीन मिसाल है, जहाँ पर आवाम के समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जो पब्लिक फंड्स हैं वो बराह रास्त आवाम तक मुंतकिल किए जाते हैं। हुकूमत का फरमान है, भूखा ना सोए कोई इंसान। वसअत पाएगा एहसास प्रोग्राम। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर, मुल्तान और गुजरावाला के लिए तैयार करदा खुसूसी गाड़ियों का वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एहसास प्रोग्राम की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मज़दूरों के लिए पनागाहें एक नेमत हैं। पनागाह से मेहनत कश अफराद बाइज़्ज़त तरीके से खाना खा सकते हैं। कई जगह ऐसी हैं जहाँ लोगों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं, जहाँ सबसे ज़्यादा भूख होगी। इस प्रोग्राम के तहत वहाँ खाना फराहम किया जाएगा। आज़म ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत 1500 घर बजरिया कुरानदाजी बिनत कशों में तकसीम कर दिए। कुरानदाजी के जरिए मकानात मजदूरों में तकसीम कर दिए। इमरान खान कहते हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम किसी पर एहसान नहीं, नया पाकिस्तान कहते हैं नई सोच का नाम है। मरहले में 1008 फ्लैट्स और 500 घर जो हैं वो शामिल हैं, जो मालिकाना हुकूक पर मेहनत कश तबके को अलॉट किए जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये हाई राइज बिल्डिंग जिसके अंदर फ्लैट्स हैं और ये फ्लैट्स जो हैं आज मेहनत कश तबके में तकसीम किए जाएंगे। 7,20,000 तक का इलाज मुमकिन होगा। तकरीबन सभी बीमारियों का इलाज इस कार्ड से मुमकिन होगा। जो इलाज की सकत नहीं रखता उसको इस कार्ड की सहूलत मैसर आएगी। ख़ास तौर पे फाटा के बासियों को इससे इस्तेफादा होगा। ये मेरा 25 साल से ये मेरी विजन थी कि एक दिन पाकिस्तान में हमारा जो कोर्स सिलेबस होगा वो एक ही होगा सारे मुल्क के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिविल सर्वेंट सिस्टम में अहम तब्दीलियों की मंजूरी दे दी। 20 साल की मुलाजमत मुकम्मल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए कारकर्दगी का जायज़ा लाजमी करार दे दिया गया। ACR में बेहतर रैंकिंग भी कारकर्दगी से मशरूत कर दी गई। इस्लामाबाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर वोट डालने का अमली मुजाहरा इस वक्त किया जा रहा है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शबली फराज, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरे भी इस मौके पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि इससे पहले वज़ीर आज़म भी ऐसी प्रैक्टिस कर चुके हैं। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात पर जोर दे रही है और पुरअज़्म है कि आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए करवाए जाएँ। वोट का हक मिलने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का खुशी का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान को पार्लियामेंट से बिल पास कराने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी निजात साबिक बरतानवी रुकन यूरोपियन पार्लियामेंट डॉक्टर सज्जाद हैदर करीम ने बिल पास कराने पर वज़ीर आज़म इमरान खान को सराहते हुए इसको मजबूत इक़दाम करार दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज़ से किया गया वादा पूरा कर दिया। उनके इस इक़दाम से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमत पर एतमाद बढ़ा है। जो आपकी मोटरसाइकिल के अंदर जितने भी कोशिश करनी है कि सारे पार्ट्स रॉ मटेरियल पाकिस्तान में हो, हमारे पास सब कुछ है। हमने पूरी तरह अब हम पूरी पाकिस्तान का मिनरल मैप बना रहे हैं। 2019 में भारत के साथ हमारी झड़पें हुई, उनके 2 तैयारे गिर गए और भारत को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी उठानी पड़ी। हमने उनका पायलट वापस किया। कश्मीर को लेकर पहला फटा हुआ। इमरान खान साहब ने कहा था कि भारत हमारे साथ बैठकर बात करे, मसला हल करते हैं, लेकिन भारत ने अटैक कर दिया और पुलवामा का बहाना था। उसके बाद 5 अगस्त को 370 और 35A का खात्मा करके वहां पे एक बदतरीन कर्फ्यू लगाया गया। भारत को लगा कि पाकिस्तान पहले की तरह रिएक्ट करेगा, लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान ने डिफरेंटली रिएक्ट किया। मोदी को पूरी दुनिया में हिटलर बना दिया और RSS को नाजी पार्टी बना दिया। आज पूरी दुनिया में लोगों को पता है कि हिटलर की तरह का एक आदमी मोदी है और उसकी पार्टी नाजियों की तरह की RSS है और वो लोग किस तरीके से जुल्म कर रहे हैं। मगरबी मीडिया ने पहली मर्तबा भारतीय जुल्म और जबर के खिलाफ लिखा। पहली मर्तबा डिसइंफो लैब ने पकड़ा कि भारत कैसे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। दूसरा, अफगानिस्तान में सबसे बड़ा लूजर भारत होगा, ये इमरान खान साहब ने कहा था और वो साबित हुआ। इमरान खान साहब ने हुकूमत बनाने के बाद अमेरिका को कायल किया, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर बात की और डोनाल्ड ट्रंप कायल हो गए। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा बिल्कुल हमें इनखला करना होगा और फिर अमेरिका को और तालिबान को राजी करके उनका इनखला करवाया।
दहशत गर्दी की जो वेव अफगानिस्तान से आती थी और अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था, वो अब नहीं हो पा रहा। इसराइल ने अटैक किया फलस्तीन के ऊपर तो पाकिस्तान ने जंगी जराइम का मामला उठाया इसराइल के खिलाफ पहली मर्तबा और कामयाब हुआ उसने। तमाम तर दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। हालांकि दोस्त मुसलमान मुल्कों का दबाव भी था, बहुत सारी लालचें भी थी, लेकिन इसके बावजूद इसराइल को तस्लीम नहीं किया। सर्वे कहती है कि 5.74 हमारे तीसरे साल में इकोनॉमिक हमारी जो GDP है, जो सालाना दौलत है, उसमें इजाफा हुआ। ये आखिरी साल 5.97 पे हमारी दौलत में इजाफा हुआ। दूसरी चीज़ ये बड़ी आपके लिए कि मुल्क तरक्की कैसे करता है। मुल्क तरक्की तब करता है जब उसके पास पैसा आता है। फर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा। और 1996 में इमरान खान साहब ने एक बात की थी, अपनी कौम से वादा किया था, ना मैं किसी के सामने कभी झुकूंगा सिवाय अल्लाह के, और ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। न तीर की दहाड़ से, न शेर की दहाड़ से, न किसी की अलगार से। इमरान डरता है सिर्फ अपने परवरदिगार से।